तो फाइनली आज के मंडे नाइट रॉ के एपिसोड के अंदर हमें देखने को मिले सीएम पंक एंड सेथ फ्रीकी रॉलिंस का फेस टू फेस एंड क्या रिएक्शन था दोनों का फेस टू फेस आने के बाद। और कोडी रोड्स एंड दी रॉक के ऊपर भी कमेंट किया सेथ फ्रीकी रॉलिंस ने, तो क्या कुछ बोला था मंडे नाइट रॉ के अंदर पूरी डिटेल में बात कर लेंगे इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो को एक लाइक चैनल सब्सक्राइब कर लेना एंड बिना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करें। तो शो की शुरुआत में हमें देखने को मिलते हैं सीएम पंक आते हैं लेकिन रिंग के अंदर नहीं आते, वो स्टेज के ऊपर खड़े होते हैं और सीएम पंक कहते हैं देखो भाई सीधी सी बात बोलूं तो भाई मेरे को शरीर पूरा दर्द कर रहा है, मेरा शरीर आज मैं रिंग के अंदर नहीं आने वाला, माफ करना उसके लिए। और मंडे नाइट रॉ मेरा घर है इसलिए मेरा आना बनता था किसी भी हालत में। मैं मंडे नाइट रॉ के अंदर पहुंच गया आज। तुम सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि तुमने मेरा इतना बेसब्री से इंतजार किया और मुझे इतना ज़्यादा सपोर्ट किया। तुमने मेरा 10 साल तक वेट किया, 7 साल वो जब मैं डोली कंपनी को छोड़ के गया था, 3 साल वो जब मैं कहीं और था, और यहाँ तक आने में मेरा वेट किया और मैं फाइनली मंडे नाइट रॉ के अंदर हूँ। और तुम इतना बड़ा मैच लड़के आए हूँ, साइलेंट साइल मैच, उसके बारे में बात करते हैं। और वो कहते हैं कि मेरा शरीर ने जवाब दे दिया और मेरा मन नहीं कर रहा कि मेरा शरीर अलाउ नहीं कर रहा कि मैं रिंग तक जाऊं, इसलिए मैं यहीं से बात करूंगा, माफी चाहता हूं इसके लिए। और तो सीएम पंक ने 3 लोगों के बारे में बात किया, वो 3 लोग जो कि सीएम पंक के डेली रूटीन में रहते ही रहते हैं। पहला नंबर वो जो कि मतलब सीएम पंक को ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, उनकी फैमिली के उनकी मतलब जो ऑडियंस है उनके बारे में बात किया। एंड दूसरा वो जो कि उनके हेटर हैं एंड तीसरा वो जो कि उनके हमेशा साथ में रहते हैं। तो भाई ऐसा मतलब सीएम पंक ने गिना दिया आज 3 लोगों के बारे में जो कि उनके डेली रूटीन में रहते ही रहते हैं। उसके बाद वो कहते हैं कि मेरा शरीर भाई बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा है और मैं आगे जाकर कुछ भी नहीं कर सकता, इसलिए मैं आपसे ज़्यादा घर पे जा रहा हूँ और मैं एक फूलों का गुलदस्ता लेकर जाऊंगा अपने वाइफ के लिए और मैं घर पे रेस्ट करूंगा। उसके बाद सीएम पंक अपने प्रोमो का सेगमेंट का एंड करते हैं। उसके बाद थीम प्ले सॉन्ग होता है, साथ के साथ ही थीम प्ले सॉन्ग होता है यहाँ पे हमारे सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस का। सेथ फ्रीकी रॉलिंस आते हैं बहुत हैप्पी होकर के, और वो क्योंकि उन्होंने ब्रॉन्सन रीड का बुरा हालत कर दिया लास्ट मंडे नाइट रॉ के अंदर, आपको पता ही है, इसलिए वो खुश थे। एंड वो मंडे नाइट रॉ के अंदर जब स्टेज के ऊपर एंट्री कर रहे होते हैं तो भाई सीएम पंक पूरे घूर रहे होते हैं सेथ फ्रीकी रॉलिंस को, और सेथ फ्रीकी रॉलिंस भी घूर होते हैं सीएम पंक को। दोनों यानी दूसरे को घूर रहे होते हैं लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया, लेकिन सेथ फ्रीकी रॉलिंस ने अपना हाथ मार दिया, यानी कि धक्का मार दिया, थोड़ा सा टच कर दिया सीएम पंक के साथ। यहाँ पे डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी ने टीज किया कि रेसलमेनिया के अंदर किनका मैच होना है, सेथ फ्रीकी रॉलिंस का एंड सीएम पंक किसके साथ किसका मैच होगा, सब मतलब डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी ने खास तौर पे टीज कर दिया। तो उसके बाद भाई सीएम पंक चले जाते हैं बैक स्टेज। उसके बाद जो सेथ फ्रीकी रॉलिंस रिंग के अंदर आते हैं और वो कहते हैं सीएम पंक इंजर्ड हो चुका है, सीएम पंक जाओ और रेस्ट करो, रिकवरी करके वापस आओ, फिर मैं तुम्हें संन्यास की ओर वापस भेज दूंगा। सेथ फ्रीकी रॉलिंस बाद में कहते हैं मैंने बैड ब्लड का पीपीवी सारा देखा है, पूरा का पूरा देखा है, और उसके अंदर फाइनल वॉज आ चुका है वापस। दी रॉक की बात कर रहे होते हैं वो। उसके बाद देखने को मिलता है कि वही सेथ फ्रीकी रॉलिंस कहते हैं कोडी रोड्स ने भाई रोमन रेंज का मतलब साथ दे दिया, ये क्या चक्कर है भाई, मेरे आंखों ने विश्वास नहीं किया, ऐसा सेथ फ्रीकी रॉलिंस ने कहते नजर आए। और कोडी रोड्स एंड रोमन रेंज की साथ में आने के बाद जो हमारे सेथ फ्रीकी रॉलिंस है वो थोड़े से हैरान नजर आए। एंड उन्होंने कहा कि बैड ब्लड का पेपर भी पूरा कमाल का था। कहते हैं मैंने इसके बारे में बात करने नहीं आया हूँ लेकिन मैं बात करूँगा मैं ब्रॉन्सन रीड के बारे में। ब्रॉन्सन रीड मुझे पता है तुम इस सेगमेंट को देख रहे हो, और तुम्हें मैं एक चीज़ बता दूं कि तुम्हारा बुरा हाल करने वाला हूं, जो तुमने मेरे ऊपर सुनामी लगाया 6-7 सुनामी लगाया है, उसका मैं बदला तुमसे लेने वाला हूं। कैमरा को अपनी तरफ बुलाते हैं सेथ फ्रीकी रॉलिंस और वो कहते हैं मुझे पता है तुम देख रहे हो इस मंडे नाइट रॉ के सेगमेंट को, तो तुम्हें एक खुली चुनौती देता हूँ कि 1-on-1 जहाँ मर्जी मुझे बुला लो, मैं तैयार हूँ, और तुम और मैं एक रिंग के अंदर मैच लड़ लेते हैं जब तुम कहो। तो भाई सीधा चैलेंज कर दिया यहाँ पे ब्रॉन्सन रीड को सेथ फ्रीकी रॉलिंस ने। सेथ फ्रीकी रॉलिंस एंड ब्रॉन्सन रीड का फ्यूड चलने वाला है और सीएम पंक के साथ उनका फेस टू फेस देखने को मिला। नेक्स्ट हमें देखने को मिलता है कि थीम प्ले सॉन्ग होता नजर आता है जे ऊसो का। जे ऊसो आते हैं, इंटरप्ट करते हैं हमारे सेथ फ्रीकी रॉलिंस को। सेथ फ्रीकी रॉलिंस भाई ध्यान से देख रहे हैं जे ऊसो को, और जे ऊसो अपनी थीम सॉन्ग पे नाच रहे हैं, पब्लिक उनके साथ नाच रहे, जाहिर सी बात है हर बार हमें देखने को मिलता है। तो भाई सेथ फ्रीकी रॉलिंस पूरा ध्यान से देख रहे हैं। बाद में हमें देखने को मिलता है एक्सेवियर वुड्स एंड जे ऊसो का मैच नेक्स्ट हमें देखने को मिलता है। तो मैच काफ़ी ज़्यादा अच्छा था एंड जे ऊसो ने किसी तरह से चैंपियनशिप बेल्ट को, इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप का मैच था ये एक्सेवियर वुड्स एंड जे ऊसो के बीच में। तो जे ऊसो ने चैंपियनशिप बेल्ट को सक्सेसफुली रिटेन कर लिया है। और भाई जे ऊसो जब हैंडशेक करने जा रहे थे मैच खत्म होने के बाद, हैंडशेक करने जा रहे थे जब एक्सेवियर वुड्स से, तो जे ऊसो का साथ हेलो नहीं मिला है यहाँ पे एक्सेवियर वुड्स ने, न्यू डे ने। तो भाई जो कॉफी किंगस्टन होते हैं वो कहते हैं भाई तुम हेलो क्यों नहीं मिला रहे, तुम मतलब ऐसे बदल क्यों गए हो, तुम इतना गर्म क्यों होने लगे हो। तो उसके बाद हमें देखने को मिलता है कि जे ऊसो इसको मतलब गिव अप करते हैं, यानी कि साइड में करते हैं एक्सेवियर वुड्स को। उसके बाद अपना थीम सॉन्ग पे नाच रहे होते हैं जे ऊसो भाई नाच रहे होते हैं, उतने में भाई ब्रोन ब्रेकर आकर के स्पेयर मारते हैं, कमाल का स्पेयर मारते हैं। ब्रोन ब्रेकर का स्पेयर बहुत तगड़ा लगता है यहाँ पे जे ऊसो के ऊपर, और जे ऊसो भाई नीचे लेटे जाते हैं। उसके बाद एक स्पेयर लगता है कॉफी किंगस्टन को, फिर स्पेयर लगता है एक्सेवियर वुड्स को। न्यू डे के मेंबर जो कि कॉफी किंगस्टन है वो कहते हैं भाई देखो जो एक्सेवियर वुड्स तुम इनके मतलब कि पिटता हुआ देख जे ऊसो को, तुम मदद क्यों नहीं कर रहे। तो भाई बाद में कॉफी किंगस्टन बचाने के लिए आते हैं, कॉफी किंगस्टन को भी एक स्पेयर बचता है। उसके बाद एक्सेवियर वुड्स बचते नहीं, एक्सेवियर वुड्स को भी भाई स्पेयर लगता है
ब्रोन ब्रेकर की तरफ से। तो भाई ब्रोन ब्रेकर ने भाई तीनों जने को एक साथ स्पेयर मारा, मतलब कि एक बार स्पेयर मारा। एंड जे उसो एंड ब्रोन ब्रेकर का आपको फ्यूड देखने को मिलेगा क्राउन जूल के अंदर। जे उसो एंड ब्रोन ब्रेकर का फ्यूड देखने को मिलेगा। हो सकता है ये ट्रिपल थ्रेट मैच ही बन जाए, क्योंकि भाई एक्सेरियर वुड्स बीच में इन्वॉल्व है, तो कहीं ना कहीं ये ट्रिपल थ्रेट मैच बन सकता है। एक्सेरियर वुड्स एंड जे उसो एंड ब्रोन ब्रेकर के बीच में मैच हमें देखने को मिल सकता है आईसी चैंपियनशिप के लिए इन क्राउन जूल। तो नेक्स्ट मैच हमें देखने को मिलता है सेमस बनाम पीट डन का। कमाल का मैच था। इस मैच के दौरान हमें काफी ज्यादा मतलब मूव देखने को मिले, यानी कि हॉकी का इस्तेमाल होता नजर आया इस मैच के दौरान। एंड टेबल है वो भी टूटता नजर आया है। भाई जो सेमस होते हैं पीट डन को कंधे पे बिठा लेते हैं और भाई बैक मार देते जंप, उसमें कंधे को बिठाए हुए पीट डन को लेकर छलांग मार गए। उसके बाद तो ऐसा है कि जो टेबल होती है पूरा आर पार हो जाता है। और भाई काफी ज्यादा मूव कमाल के थे। और भाई जो वो हॉकी होता है, हॉकी से गला घोटने की कोशिश करते हैं यहाँ पे पीट डन सेमस की, लेकिन बावजूद उसके सेमस हार नहीं मानते। यहाँ पे किक पिन करने की कोशिश करते हैं पीट डन काफी बार, लेकिन जो पीट डन है वो पिन नहीं कर पाते सक्सेसफुली सेमस को। सेमस करते थे पिन किक आउट। उसके बाद हमें देखने को मिलता है कि जो पीट डन होते हैं वो हाथ बांध देते हैं सेमस का, ताकि वो मतलब किक आउट ना कर पाए, लेकिन बावजूद उसके किक आउट कर देते हैं। उसके बाद भाई ब्रो किक, तो बाद में जो सेमस होते हैं ब्रो किक लगाते हैं पीट डन के मुंह पे। उसके बाद पिन करते हैं 1 2 3 रस्सी बांधे हुए हाथ पे, और इस मैच के अंदर विक्ट्री से कर लेते हैं हमारे सेमस। उसके बाद हमें देखने को मिलता है 8 वुमेन टैग टीम मैच, जो कि होता है लायरा बेल्गेरिया एंड जो हमारी जो स्टार का उनके टीममेट्स के बीच में देखने को मिलता है 8 टैग टीम मैच, वुमेन्स टैग टीम मैच होता है ये। और आपको बता दूं कि इस मैच के अंदर लायरा बेल्गेरिया के टीममेट्स ने इस मैच के अंदर विक्ट्री हासिल कर लिया, और जो स्टार के टीममेट्स है वो हारते नजर आए। तो एथन पेज भी देखने को मिलते हैं, वो कहते नजर आते हैं एडम पेयर्स को, देखो भाई एक चीज तुम्हें बता दूं कि तुम्हारा जो मंडे नाइट रॉ के डिवीजन के जितने मेल सुपरस्टार है मेन रोस्टर के, वो जाकर एनएक्सटी के अंदर मेरे बिजनेस को खराब कर रहे हैं, मेरे चैंपियनशिप के बीच में आ गए और सीएम पंक को समझा लो, नहीं था उसका बुरा हाल करने वाला हूँ। तो धमकी देकर गया एथन पेज यहाँ पे सीएम पंक को एंड थ्रू भाई एडम पेयर्स। तो एडम पेयर्स ने कह दिया भाई मेरे को तो पता ही नहीं सीएम पंक क्यों गया था वहाँ पे, तुम्हारे बीच में क्यों गया, एडम पेयर्स ने कहा भाई सीएम पंक के बारे में। और नेक्स्ट हमें देखने को मिलता है मैच मेन इवेंट के अंदर, जो कि था हमारे सैमी ज़ेन एंड गुंथर के बीच में मैच हुआ था। और कोडी रोड्स बैक से जब मतलब कि सेगमेंट दे रहे थे, प्रोमोस कट कर रहे थे न्यूज़ रिपोर्टर के साथ, तो वहाँ पे जो हमारे सैमी ज़ेन थे वो आए थे, कहते भाई देखो क्राउन जूल के अंदर तो मैं ही तुमसे भिड़ने वाला हूँ। तो कोडी रोड्स कहते देखो कोई बात नहीं भाई, मुझे पूरा भरोसा है कि तुम ही चैंपियन बनोगे और तुम मेरे से भिड़ोगे क्राउन जूल के अंदर चैंपियनशिप बेल्ट के लिए। तो ऐसा मतलब कहते नजर आए। सैमी ज़ेन का मैच स्टार्ट होता है अपने गुंथर एंड सैमी ज़ेन का। तो भाई कमाल का मैच था, हलवा किक कितने सारे लगाए यहाँ पे। गुंथर को पिन करने की कोशिश करते, लेकिन गुंथर पिन आउट कर देते हैं। बैरिकेड के पास भी लगाते हैं पिन अपना हलवा किक, लेकिन उसका कोई असर नहीं होता गुंथर के ऊपर। गुंथर भी पावर बॉम्ब लगाते हैं, गुंथर भी चॉप लगाते हैं, जो कुछ कर सकते थे उन्होंने सब एडी चोटी का जोड़ लगा दिया सैमी ज़ेन को। सैमी ज़ेन हार ही नहीं मान रहे। गुंथर पूरा हैरान हो गए भाई अब क्या करना पड़ेगा इस बंदे के लिए, हराने के लिए इस बंदे। तो भाई ऐसा मतलब हैरान हो चुके थे, पूरा भयंकर तरीके से हैरान हो गए थे हमारे गुंथर। बावजूद उसके भाई सैमी ज़ेन मान नहीं रहे थे, तो सैमी ज़ेन के ऊपर उन्होंने अपना सबमिशन लगा दिया स्लीपर होल्ड वाला। तो भाई उसका कोई जवाब नहीं था सैमी ज़ेन के पास, तो सैमी ज़ेन हार मान गए। गुंथर ने सबमिशन के थ्रू भाई सैमी ज़ेन को हराया, क्योंकि सैमी ज़ेन तो हार नहीं मान रहे थे, तो सबमिशन से ही हार मान गए हमारे सैमी ज़ेन। और इस चैंपियनशिप बेल्ट को रिटेन कर लिया सक्सेसफुली गुंथर ने। और गुंथर बनाम कोडी रोड्स का मैच होने वाला है क्राउन जूल के अंदर। बाकी देखते हैं भाई कौन चैंपियन बनता है। न्यू क्राउन जूल का जो न्यू चैंपियनशिप बेल्ट लेकर आया है हमारे ट्रिपल एच देते कौन बनता है, वो गुंथर होते हैं या फिर कोडी रोड्स होते हैं, वो तो हमें क्राउन जूल के अंदर पता लगेगा। बाकी गाइस यही कुछ हमें देखने को मिलता है आज हुए मंडे नाइट रॉ के एपिसोड के अंदर। 2 घंटे का मंडे नाइट रॉ एपिसोड था। कैसा लगा मंडे नाइट रॉ का एपिसोड जरूर कमेंट करके जरूर बताना। तो गाइस आज के मंडे नाइट रॉ के अंदर हमें एक और चीज देखने को मिलता है, जो कि था वाइड 6 का ग्लिच। बाकी देखते हैं कब तक रिटर्न। तो गाइस फिलहाल के लिए हमारी वीडियो यहीं तक की थी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अगर आपको वीडियो पसंद आई एक लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।